गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास डायग्राम। ये क्लास डायग्राम जो है वो एक यूएमएल का एक पार्ट है। यूएमएल का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, कि जिसके अंदर हमने जो भी एप्लीकेशन बनाई है, हमने जो भी वेबसाइट बनाई है, उसका जो फ्लो रहता है वो फ्लो कौन सी दिशा के अंदर वर्क करने वाला है या फिर कौन सी टर्म के अंदर वो जाने वाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। तो ये जो क्लास डायग्राम है वो यूएमएल का एक पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास डायग्राम इज अ स्टैटिक डायग्राम। इट रिप्रेजेंट्स द स्टैटिक व्यू ऑफ एन एप्लीकेशन. Class diagram is not only used for visualizing, describing and documenting different aspects of a system, but also for constructing executable code of the system software application. यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारा जो क्लास डायग्राम है वो एक स्टैटिक डायग्राम है। डायग्राम क्या होता है और क्लास डायग्राम क्या होता है? तो डायग्राम का मतलब होता है, जैसे हम एक चार्ट बनाते हैं तो वो चार्ट जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे हमारा है क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम इज अ स्टैटिक डायग्राम। स्टैटिक क्यों बोलते हैं उनको? तो कि वो हमारा एक स्टैटिक डायग्राम है। स्टैटिक उसलिए उसको बोलने वाले हैं कि वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। उसका जो भी इनपुट्स है, जो भी आउटपुट्स है, वो कभी भी चेंज होने वाले नहीं है। It represents the static view of an application. Class diagram is not only used for visualizing, describing and documenting different aspects of a system, but also for constructing executable code of the software applications. कि इसके अंदर हमें एक स्टैटिक व्यू बनाना है हमारे एप्लीकेशंस का, कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो किस फ्लो के अंदर वर्क करने वाली है। तो उसका हमें एक बेसिक स्टैटिक व्यू बनाना पड़ता है, कि जिसके थ्रू अगर हम नहीं हो फिर भी कोई दूसरा बंदा उनको देखे तो वो उसको एक इजीली समझ जाएगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली हमें करना क्या है। इसे क्यों बनाया जाता है? तो कि क्लास डायग्राम जो है वो आप बनाने से आप उसको अच्छे से एक बार विजुलाइज कर सकते हो। विजुलाइज करने के बाद जो जो प्रॉब्लम्स आती है वो सारे प्रॉब्लम्स आप यहीं से उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। Class diagram describes the attributes and operations of a class and also the constraint imposed on the system. The class diagrams are widely used in the modeling of object-oriented systems because they are the only UML diagrams which can be mapped directly with object-oriented languages. यहाँ पे अभी क्या होता है तो कि यहाँ पे हमारा जो क्लास डायग्राम है वो क्लास डायग्राम हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसके अंदर हमारे जो भी एट्रीब्यूट्स है, हमारे जो भी ऑपरेशंस है, उनकी सारी डिटेल्स होने वाली है। यहीं से हमें पता भी चलता है कि हमारा जो डायग्राम है वो डायग्राम विच फ्लो के अंदर, मतलब कि कौन से फ्लो के अंदर वर्कआउट कर रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहीं से मिलने वाली है। Class diagram shows a collection of classes, interfaces, associations, collaborations and constraints. It also known as structural diagram. इसको हम एक स्ट्रक्चर डायग्राम भी बोलते हैं। क्यों इसको स्ट्रक्चर डायग्राम बोलते हैं? तो कि इसके थ्रू जब भी हम क्लास डायग्राम बनाएंगे, उसका नेम ही है क्लास डायग्राम, तो उसके अंदर हम हमारा जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस के जो भी क्लास है, जो भी उसके इंटरफेसेस है, जो भी उसके एसोसिएट्स है, जो भी उसके जिसके साथ उसके कोलैबोरेशंस है, क्या कोई भी कंस्ट्रेंट्स है, तो वो सारी चीज़ को हम क्या करने वाले हैं? क्लास डायग्राम के अंदर मेंशन करने वाले हैं। इसलिए ये जो क्लास डायग्राम है उसको हम
स्ट्रक्चरल डायग्राम भी कहते हैं। पर्पस ऑफ क्लास डायग्राम्स। द पर्पस ऑफ क्लास डायग्राम इज टू मॉडल द स्टैटिक व्यू ऑफ एन एप्लीकेशन। Class diagrams are the only diagrams which can be directly mapped with the object-oriented languages and thus widely used at the time of constructions। कि हमारा क्लास डायग्राम्स का जो मॉडल होता है वो पहले तो आपको भी पता है कि इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक डायग्राम। तो उसका जो भी मॉडल बनेगा, उसका जो भी एप्लीकेशंस का जो व्यू हमें दिखेगा वो हमें एक स्टैटिक एप्लीकेशंस मॉडल के अंदर दिखेगा। तो हमारा जो क्लास डायग्राम्स है उसके डायग्राम्स जो है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस है जिसको हम OL बोलते हैं, तो ये जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है उसके साथ वो डायरेक्टली मैप्ड हो जाता है। और जब भी हम उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम पे हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। UML diagrams like activity diagram, sequence diagram can only give the sequence flow of the applications. However, class diagram is a bit different. It is the most popular UML diagram in the coder community. UML diagrams जो है उसके अंदर कई सारे डायग्राम्स आते हैं, जैसे कि एक्टिविटी डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है। एक्टिविटी डायग्राम्स के अंदर क्या आता है, तो कि हमारे जो भी एप्लीकेशंस है उसकी जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी एक्टिविटी के लिए हमें एक एक्टिविटी डायग्राम बनाना पड़ता है। उसके बाद होता है हमारा सीक्वेंस डायग्राम। तो सीक्वेंस डायग्राम कैन ओनली गिव द सीक्वेंस फ्लो ऑफ द एप्लीकेशंस, कि हमारा जो भी हमारी जो भी सीक्वेंस डायग्राम के अंदर क्या होता है, तो कि हमारी जो एप्लीकेशंस होती है वो कौन से सीक्वेंस के अंदर, कौन सी सीक्वेंस के फ्लो के अंदर वो वर्क कर रही है, उसके रिगार्डिंग हमें एक सीक्वेंस डायग्राम बनाना पड़ता है। और सीक्वेंस डायग्राम जो है वो क्लास डायग्राम से थोड़ा ही डिफरेंट है। उसके और क्लास डायग्राम के बीच में, यानी कि सीक्वेंस डायग्राम और क्लास डायग्राम के बीच में थोड़ा ही डिफरेंस है। लेकिन सीक्वेंस डायग्राम जो है वो UML डायग्राम का एक सबसे मोस्ट पॉपुलर डायग्राम है, कि जो हमारी जो भी कोडर कम्युनिटी है, यानी कि हमारी जो भी जितनी भी हमारी IT की कंपनी है वो सारी कंपनी के अंदर हमें इसके ऊपर ही क्या करना पड़ता है, तो कि वर्कआउट करना रहता है। द पर्पस ऑफ द क्लास डायग्राम कैन बी समराइज्ड एज, कि क्लास डायग्राम का पर्पस क्या है जो हमें नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ द स्टैटिक व्यू ऑफ एन एप्लीकेशंस, कि हमारी जो एप्लीकेशंस है उसका एनालाइज करता है, उसकी हम एक डिज़ाइन बनाते हैं स्टैटिक व्यू के अंदर कि हमारी एप्लीकेशन हमें कैसी दिखने वाली है। उसके बाद है डिस्क्राइब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सिस्टम, कि हमारी जो सिस्टम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। उसके बाद है बेस फॉर कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स, कि हमारा जो डायग्राम है उसके कंपोनेंट्स और डिप्लॉयमेंट हमें किसके बेसिस पे करने हैं, ये एक चीज़ है। और है फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, कि हमें क्या क्या करना पड़ता है, कि हमें कभी ना कभी बैक जाना पड़ता है या कभी ना कभी हमें पीछे जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी ये क्लास डायग्राम्स क्या है, इजीली है। हाउ टू ड्रॉ अ क्लास डायग्राम, क्लास डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है। तो क्लास डायग्राम्स आर द मोस्ट पॉपुलर UML डायग्राम्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू लर्न द ड्राइंग प्रोसीजर ऑफ क्लास डायग्राम, कि हमारा जो क्लास डायग्राम है, एक तो UML डायग्राम का वो सबसे मोस्ट पॉपुलर डायग्राम्स है जिसको कंस्ट्रक्शन हमारे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के लिए कंस्ट्रक्शन के करने के टाइम पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ये जो है उसको कैसे ड्रॉ करना है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है हमारे क्लास डायग्राम के अंदर, कि क्लास डायग्राम को हमें कैसे ड्रॉ करना है।
तो क्लास डायग्राम इज बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ द स्टैटिक व्यू ऑफ द सिस्टम एंड रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेशंस। क्योंकि क्लास डायग्राम जो है वो एक हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा सॉफ्टवेयर का, हमारे एप्लीकेशंस का, कि जिसके थ्रू हमें क्या करना रहता है, तो कि हमें हमारा जो भी डायग्राम है उसके अंदर हमारे सारे सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो उसके अंदर क्या करने वाले आ जाने वाली है। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड वाइल ड्राइंग अ क्लास डायग्राम। कि जब भी हम क्लास डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो हमें नीचे दी गई जो भी सूचनाएं हैं उसका हमें कंपलसरी पालन करना है। तो सबसे पहले द नेम ऑफ द क्लास डायग्राम शुड बी मीनिंगफुल टू डिस्क्राइब द एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। कि क्लास डायग्राम का जो नेम है वो नेम हमें एक मीनिंगफुल नेम देना है, हमें एक ऐसा नेम देना है कि जिसको जो नाम को पढ़ते ही हमें ख्याल सामने वाले जो व्यक्ति है, सामने वाले जो बंदे हैं, उनको इतना उनके नॉलेज में इतना आ जाए कि ये जो डायग्राम है उसके अंदर ये चीज़ होने वाली है। उसके बाद है ईच एलिमेंट एंड देयर रिलेशनशिप शुड बी आइडेंटिफाई इन एडवांस। कि उसके जो भी एलिमेंट्स है, उसके जो भी रिलेशनशिप है, वो उसको हमें क्या करना है, तो कि हमें उसको एडवांस से फाइंड आउट करके रखना है। ऐसा नहीं करना है कि जब हम ड्रॉ करने बैठे तब हम उसका जो भी प्रोसीजर है, उसकी जो भी एलिमेंट्स है, उसकी जो भी फंक्शनलिटी है, उसको हम लोग फाइंड आउट करने बैठे, ऐसा हमें यहाँ पे करना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच क्लास शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। कि हमारा जो क्लास है, हमारे क्लास को हमें सबसे अच्छी तरह से उसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। वो कौन सा क्लास है, उसकी कौन सी मेथड है, उसका कौन सा एट्रीब्यूट्स है, वो सारी चीज़ें हमें क्या करना है, एक अच्छे से एक जिम्मेदारी के साथ हमें उसको फाइंड आउट करना है। फॉर ईच क्लास minimum number of properties should be specified as unnecessary properties will make the diagram complicated। अगर हमारा जो भी क्लास है वो क्लास उसके मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ है, वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें क्या करनी है, हमें पहले से ही उसको कलेक्ट करके रखनी है। फिर ऐसा ना हो कि हमारे पास उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम हो, और इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से हम हमारे क्लास डायग्राम को हम ड्रॉ ना कर सके, या तो फिर ड्रॉ कर सके तो वो सामने वाले बंदे को समझ में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। Use notes whenever required to describe some aspect of the diagram. At the end of the drawing, it should be understandable to the developer or coder। कि जब भी हम क्लास डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ जो भी क्लास डायग्राम के अंदर जहाँ पे भी हमें कोई नोट्स लिखने की आवश्यकता हो तो हमें वहाँ पे उसकी नोट्स लिखनी है। क्योंकि जब भी हमारा क्लास डायग्राम ख़त्म हो तो जो भी हमारे डेवलपर्स है या जो भी हमारे कोडर्स है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। फाइनली, बिफोर मेकिंग द फाइनल वर्जन, द डायग्राम शुड बी ड्रॉ ऑन प्लेन पेपर एंड रिवॉक्ड एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल टू मेक इट करेक्ट। कि जब भी हमारा क्लास डायग्राम ख़त्म हो जाए, जब भी हम उसका फाइनल वर्जन उसको हम रिलीज़ करते हैं तो उसको हमें क्या करना है, तो कि एक प्लेन पेपर के ऊपर हमें उसको ड्रॉ करना है। जैसे ही हम उसको प्लेन पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उसको ड्रॉ करने के बाद हमें एक बार कई सारी बार उसको ट्राई कर लेना कि वो करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे हमें क्लास डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे दो क्लास है हमारे पास। सबसे पहला है कस्टमर, दूसरा है ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर और दो क्लास है, जो सबसे पहला है हमारा स्पेशल ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो ये दो क्लास जो है वो हमारे सुपर क्लास है, उसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं, हम उसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, हम उसको मेन क्लास भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है वो क्लास किसी न किसी पे डिपेंडेंस नहीं है,
लेकिन ये जो 2 क्लास है उसको हम बोलते हैं सब क्लास या हमारा चाइल्ड क्लास। तो इसको हम सब क्लास और चाइल्ड क्लास क्यों बोलते हैं, तो कि ये जो दोनों क्लास है वो दोनों क्लास कहीं ना कहीं हमारे जो सुपर क्लास है या फिर हमारे जो मेन क्लास है उसके ऊपर ये क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। तो आपको आज का जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट यहाँ पे अभी दे रहा हूँ कि आज का हमारा जो असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट में हमें आज क्या आपको क्या देने वाले हैं। तो आपका असाइनमेंट हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज UML, व्हाट इज क्लास डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिया गया है। व्हाट इज सबसे पहला है हमारा व्हाट इज UML डायग्राम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर लिखनी है। फिर दूसरा है हमारा क्लास डायग्राम, व्हाट इज़ क्लास डायग्राम, हमारा क्लास डायग्राम क्या है और उसका हमें एक एग्जांपल देना है। तो ये जो असाइनमेंट है वो आपको आज लिख के मुझे सबमिट करना है।